गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 15.3 जो चतुर्भुज, आयत एवं वर्ग से रिलेटेड है उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में। प्रिय छात्रों, चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। जैसे चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चौथी भुजा। ये चार रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति ही क्या है? चतुर्भुज है। अब जब चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं तो चारों भुजाओं पर कोण बनते हैं। उन चारों भुजाओं पर बने कोणों का योगफल कितना होगा? तो 360 अंश होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर 360 अंश होता है। इसके बाद चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्या होती हैं? तो चतुर्भुज के किसी एक शीर्ष पर मिलने वाली दो भुजाओं को, चतुर्भुज के किसी एक शीर्ष पर मिलने वाली दो भुजाओं को संलग्न भुजाएं अथवा आसन्न भुजाएं कहते हैं। जैसे AB एवं BC, फिर BC एवं CD, फिर वैसे CD एवं DA और DA और AB, ये सभी संलग्न भुजाओं के चार युग्म हैं। इसके बाद चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? तो प्रिय छात्रों, सम्मुख का मतलब सामने होता है। तो चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे की सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। चतुर्भुज में जब चार भुजाएं होती हैं तो एक भुजा के ठीक सामने वाली भुजा उसकी सम्मुख भुजा होगी और दूसरी भुजा के ठीक सामने भुजा सम्मुख भुजा होगी। जैसे इस फिगर में देखिए, AB के ठीक सामने CD है, ये सम्मुख भुजा, इस भुजा की सम्मुख भुजा ये होगी। और फिर AD की सम्मुख भुजा क्या है? BC है, यानी इस भुजा की सम्मुख भुजा ये भुजा है। ये एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं हैं। फिर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो चतुर्भुज के आमने सामने के कोण एक दूसरे के सम्मुख कोण कहलाते हैं। यानी आमने सामने के कोण एक दूसरे के सम्मुख कोण कहलाते हैं। फिर इसके बाद चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष, तो चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्ष एक दूसरे के सम्मुख शीर्ष कहलाते हैं। आमने सामने के जो शीर्ष होंगे वे एक दूसरे के सम्मुख शीर्ष कहलाएंगे। फिर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? तो चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को ही क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। जैसे इस वाले फिगर में दिया हुआ है, ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में दो विकर्ण हैं, AC और BD। ये चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाले रेखाखंड हैं जिनको विकर्ण कहा जाता है। तो इस चतुर्भुज में दो विकर्ण हैं, एक AC और दूसरा BD। फिर इसके बाद आयत की बात हम करेंगे कि आयत क्या होता है। तो प्रिय छात्रों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश माप का होता है, आयत कहलाता है। या दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश माप का होता है, आयत कहलाता है। जैसे आयत में
आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत में भी 4 भुजाएं होंगी, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चौथी भुजा। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी, और जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी। यानी आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। फिर आयत की क्या विशेषताएं होती हैं? तो आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, यानी आयत के सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यानी जितना ए बी की लंबाई होगी उतना ही सी डी की लंबाई होगी, जितना ही ए डी की लंबाई होगी उतना ही बी सी की लंबाई होगी। और आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश माप का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश माप का होता है। आयत के विकोणों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। आयत के विकोणों की लंबाइयाँ भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर भी विकर्ण क्या हो जाएगा? तो AC और BD, AC और BD ये विकर्ण हो जाएंगे। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं यानी बराबर बराबर दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ पे AC और BD है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ग की, कि वर्ग क्या होता है। तो प्रिय छात्रों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश माप का होता है, वर्ग कहलाता है। यानी वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश माप का होता है, वर्ग कहलाता है। जैसे ये वर्ग बना हुआ है, वर्ग में 4 भुजाएं होंगी, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और 4 भुजा। वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी? बराबर होंगी, यानी जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी, उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी और उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी। यानी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी? बराबर होंगी, और प्रत्येक कोण 90 अंश माप का होगा। अब वर्ग की विशेषता क्या है? तो वर्ग की भी विशेषता है कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश माप का होता है, और वर्ग के विकर्णों की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी यहाँ पर भी विकर्ण की लंबाइयाँ बराबर होंगी, और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश, यानी एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। ये वर्ग होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक वर्ग एक क्या होता है? आयत होता है। तो ये है हमारा वर्ग से रिलेटेड कुछ टिप्स। अब आइए इन चतुर्भुज, आयत और वर्ग पर आधारित एक्सरसाइज के प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हम हल करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। ए आयत, बी वर्ग और सी चतुर्भुज। तो प्रिय छात्रों, अभी हम लोगों ने शुरू में ही इन तीनों की परिभाषाओं और विशेषताओं के बारे में पढ़ा है कि आयत क्या है। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश माप का होता है, आयत कहलाता है। वर्ग, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश माप का होता है, वर्ग कहलाता है। फिर सी दिया है चतुर्भुज, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता है। तो ये है आयत, वर्ग और चतुर्भुज की परिभाषा। आप इसको
बुक में परिभाषा दिया हुआ है, उसी से आप नोट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आयत तथा वर्ग में अंतर लिखिए। प्रिय छात्रों, आयत और वर्ग में अंतर लिखना है तो आयत और वर्ग में अंतर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयत और वर्ग दोनों में चार चार भुजाएं होती हैं, लेकिन जब अंतर लिखना है तो अंतर हम लिखेंगे कि आयत में आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में सभी भुजाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यही मेन अंतर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे भरना है। ये दिया है, एक चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं के कितने युग्म होते हैं? तो 4 युग्म होते हैं, यानी यहाँ पे 4 भरेंगे। भी दिया है, वर्ग तथा आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश माप का होता है? तो 90 अंश माप का होता है, यहाँ पे 90 अंश भरेंगे। फिर सी दिया है, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, यहाँ पे 2 भरेंगे। फिर आयत तथा वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यहाँ आयत तथा वर्ग भरेंगे। आयत तथा वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर ई, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यहाँ पे वर्ग भरेंगे। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। फिर यफ दिया है, प्रत्येक वर्ग एक क्या होता है? आयत होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, यहाँ पे आयत भरेंगे। फिर जी दिया है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यहाँ पे वर्ग भरेंगे। फिर यच, एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म होते हैं, यहाँ पे 2 भरेंगे। फिर आई, आयत तथा वर्ग के विकर्णों की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यहाँ पे आयत तथा वर्ग भरेंगे। फिर जे दिया है, प्रत्येक आयत एक चतुर्भुज होता है। प्रत्येक आयत एक चतुर्भुज होता है, यहाँ पे चतुर्भुज भरेंगे। तो प्रिय छात्रों, इस आधार पर आप इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करें और कॉपी कंप्लीट करें। थैंक यू।